आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत। सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के पाठ 3 का अध्ययन किया था। पाठ 3 कुछ खास है हम। आज का वीडियो लेकर आया हूँ मैं। पाठ 3 कुछ खास है हम, उसके प्रश्नोत्तर का। तो आइए हम इस वीडियो में उस पाठ के जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उसको पढ़ेंगे। और प्रश्नोत्तर है, आप वीडियो देख करके पढ़ना, याद करना और अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे अच्छे से। तो आइए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जो लोग देख नहीं सकते हैं वे कैसे पढ़ लिख सकते हैं? जो लोग देख नहीं सकते तो वो कैसे, किस विधि से पढ़ते हैं? उस लिपि का नाम क्या है? तो उत्तर, उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। किससे पढ़ते हैं? वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। उनकी लिपि का नाम ब्रेल लिपि है। प्रश्न संख्या 2, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है? तो उसका उत्तर है 6 बिंदुओं से। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का समूह है और उन 6 बिंदुओं के समूह में नुकीली कलम है जिससे उस पर विशेष चिन्ह यानी बिंदु बना करके उसको पहचान की जाती है। कागज़ की दूसरी साइड जो उभरे हुए चिन्ह हैं उन पर अंगुली लगा करके उनको पहचानते हैं। तो 6 बिंदुओं से वर्णों का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 3, आप कपड़े के मोटे थैले में रखी कुछ मिलती जुलती वस्तुओं को बिना देखे कैसे पहचान सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाथ से छूकर। जब मोटा थैला और उसमें पेन, पेंसिल, स्केच इत्यादि कुछ चीज़ें उसमें डाल करके अपने को दे देगा, आँख बंद करके उसको पहचानो, तो अपन उसको हाथ से छू करके उन चीज़ों को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया और वे कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। वे फ्रांस के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 5, लुई ब्रेल अंधे कैसे हुए? अब जन्म से लुई ब्रेल अंधे नहीं थे लेकिन बाद में अंधे हो गए। वो कैसे हो गए? तो उसका उत्तर है उनके पिता की कार्यशाला में औजार से आँख में चोट लगने पर लुई ब्रेल अंधे हो गए। अपने पिताजी की कार्यशाला में कुछ औजारों के साथ छेड़छाड़ की जिससे उसके औजारों से उसकी आंखों में, दोनों आंखों में चोट लग गई और वो अंधे हो गए। और अंधे होने के बाद एक विशेष लिपि से पढ़ाई की और उस लिपि का नाम ही अपने नाम पर ही लुई ब्रेल रख दिया। जब वो किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, विशेष पद्धति थे, तो उस समय एक सेना के कप्तान आए और वो कप्तान है 12 वर्णों से बनी हुई लिपि को उनको समझाया। लेकिन लुई ब्रेल बहुत ही मेधावी छात्र था, दिमाग तेज था। उन्होंने 12 वर्णों के स्थान पर 6 वर्णों का निर्माण किया। कितने बिंदुओं का निर्माण किया? 6 बिंदुओं के समूह को निर्माण किया और इन 6 बिंदुओं के समूह के द्वारा ही वो एक पद्धति यानी लिपि का निर्माण किया और उस लिपि का नाम लुई ब्रेल है, जिससे ऐसे बालक जो देख नहीं पाते वो इस लिपि से पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रेल लिपि से वर्णों का निर्माण कैसे होता है। तो एक शब्द अपने को दिया गया है। प्रश्न संख्या 6, ब्रेल लिपि में इंडिया शब्द लिखिए। तो उसका उत्तर है, सामने देखो संकेत है, सब देखेंगे कि पहला जो आई का संकेत है, एक खड़ी लाइन है, उसमें 2 आड़ी लाइन है, उसके ऊपर ही ऊपर एक चिन्ह और दूसरी साइड एक चिन्ह, यानी बिंदु छेद किया हुआ है नुकीली कलम से। उस मोटे कागज़ में छेद किया जाता है
ऊपर एक विशेष प्रकार की स्केल रखी जाती है जिसमें 6 समूहों का वर्णों का समूह बना होता है और उस समूह में ऐसे कलम से छेद किया जाता है। तो कागज़ की दूसरी साइड में वो छेद उभर जाते हैं, अंगुली लगाकर उसको पहचान जाता है कि ये आई है। फिर एन, 2 ऊपर चिन्ह, एक इसके नीचे, एक यहाँ, ऐसे 4 चिन्ह बना करके, छेद बना करके उसको एन बनाया गया है। फिर डी, ऊपर 2 बिंदु और नीचे एक, ऐसे 3 छेद करने से वो डी वर्ण का निर्माण होता है। फिर वापस आई, यहाँ आई आ गया। ए के लिए केवल एक छेद, तो उसे एक छेद कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ए है। ऐसे टेढ़े 2 छेद इसका मतलब आई है। इस प्रकार का 4 चिन्ह है इसका मतलब एन है। इस प्रकार 3 चिन्ह है, छेद है, इसके मतलब डी है। अब ऐसे ही अन्य शब्दों का निर्माण हो सकता है, जैसे एंड शब्द बनाना है अपने को। तो एंड के लिए सबसे पहले अपन ए को लिखेंगे, ए वाला चिन्ह, फिर एन वाला लिखेंगे और फिर डी वाला लिख देंगे, तो अंग्रेजी में एंड शब्द का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, ब्रेल लिपि क्या है? तो उत्तर, ब्रेल लिपि अंधे लोगों को के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। इसमें स्टाइल नामक एक नुकीली कलम से कागज़ पर छेद करके लिखा जाता है। कागज़ को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 6 बिंदुओं से अक्षरों की आकृतियाँ बनाई जाती है, जो हमने पाठ पढ़ते समय पढ़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो लोग सुन बोल नहीं सकते हैं वे लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? तो उत्तर है सांकेतिक भाषा में। जो कानों से सुन नहीं सकता है, बोल नहीं पाता है, तो उनको हम संकेत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हाथों का इशारा किया, इसका मतलब कहाँ जा रहे हो, हाथ से इशारा किया, इसका मतलब बैठ जाओ। तो इस प्रकार हम हाथों से, इशारों से या शरीर के हाव भाव से उसको समझाते हैं। उसका भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा। तो अब इससे संबंधित प्रश्न बना है प्रश्न संख्या 9, सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा यानी क्या? शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। संकेत के माध्यम से बात बताना और उस बात को समझना, यही सांकेतिक भाषा है। अगला प्रश्न बनता है, अपने इस पाठ में एक आया है बीमारी का नाम, उसका नाम सेरेब्रल पाल्सी, यानी सेरेब्रल पाल्सी क्या है? तो सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है जिसमें मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, ठीक होते हुए भी ठीक से काम नहीं करते हैं। ये इस प्रकार की बीमारी है जिसमें मरीज का दिमाग यानी मस्तिष्क है, उसका कंट्रोल शरीर के अन्य अंगों पर नहीं होता है और वो शरीर के अंग अपने को ठीक देखते हुए भी ठीक से काम नहीं करते। जैसे उसके सामने कोई किताब रख दिया, पेन रख दिया, उसको उठाने कहते, वो उसे हाथ से उस किताब को उठा नहीं सकता। ये इस प्रकार की बीमारी है। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है, उस खाली स्थान को भरना होता है। तो आइए हम इस प्रश्न को सीखते हैं। प्रश्न संख्या 11 का बिंदु क्रमांक 1, लुई ब्रेल ने, ये खाली स्थान है, लिपि का निर्माण किया। तो कौन सी लिपि का निर्माण किया? लुई ब्रेल ने अपने नाम से ही, उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में
खालिस्तान बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। अब कितने संकेत होते हैं उस लिपि में? 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। अगला बिंदु, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली खालिस्तान काम आती है। क्या काम आती है? कलम काम आती है। उस लिखने का जो साधन है उसको कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? खालिस्तान में क्या भरेंगे? कलम। ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली कलम काम आती है। उस नुकीली कलम को कहते हैं, यहाँ भी खालिस्तान है तो क्या कहेंगे? उस नुकीली कलम को स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाइल। तो इस खालिस्तान में स्टाइल भरा जाएगा। अगला बिंदु है, सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी को ठीक करने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। क्या आवश्यक है? व्यायाम आवश्यक है। इस बीमारी में शरीर के अंग ठीक से नहीं काम करते हैं तो एक विशेष प्रकार का व्यायाम किया जाता है जिसके माध्यम से धीरे धीरे शरीर के अंग है वो सामान्य होता है, काम करने लग जाते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न 11 तक के प्रश्नोत्तर किए हैं। आप सब इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और अपनी जो गृह कार्य कॉपी है उसमें सुंदर सुंदर सुलेख में लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी भैया बहन ठीक से काम करेंगे तो आप पाठ्यक्रम में पीछे नहीं रहेंगे। अन्यथा केवल वीडियो देख लिया और उसका गृह कार्य आपने लिखित कार्य नहीं किया तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे और जब परीक्षाएं होगी या कोई टेस्ट होने वाला होगा तो उस टेस्ट में आपके नंबर फिर ठीक से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वीडियो तो देख लिया, गृह कार्य लिखित में किया नहीं और उसको आपने याद नहीं किया। और साल के अंत में जब कॉपियाँ गृह कार्य कॉपियाँ चेक की जाती है तो उसके आधार पर भी कुछ अंक निर्धारित होते हैं, वो भी लिखित कार्य के माध्यम से ही मिलता है आपको। अतः आप सब लिखित कार्य करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।